देखिए, आज मैंने जो ये प्रेस वार्ता बुलाई है, क्योंकि आप सब मेरे पत्रकार मित्र हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरी बात भी लोगों तक जानी चाहिए। क्योंकि इस क्षेत्र के लोग जो मेरे बड़े भाई हैं और लगातार 20 वर्ष तक वो इससे पहले भी विधायक और मंत्री रहे हैं, जीत और हार भी उन्होंने देखी है। उन्होंने एक प्रेस में अभी कुछ सवाल खड़े किए और मुझ पर बहुत संगीन आरोप लगाए, तो मुझे लगता है कि उसका जवाब देना मेरे लिए आवश्यक है और इसीलिए आज की प्रेस मैंने बुलाई है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जीत हार होती रहती है, लेकिन मुझ पर हार पचा ना पाने का आरोप लगाने वाले श्री तिलकराज बेहड़ जी, मुझे लग रहा है स्वयं अपनी जीत पचा नहीं पा रहे हैं और जीत के घमंड में इतने चूर हो गए हैं कि उनको, मैं 10 साल विधायक रहा हूँ, अगर मेरे समाज की ओर से छठ की पूजा की जाती है, पूजा में अगर मैं जाकर निरीक्षण कर रहा हूँ कि वहाँ सफाई है कि नहीं है, और यदि कोई गंदगी है या कोई कमी पाई गई तो मैंने अगर उस समय के अधिकारियों को बुलाया और उनको उसका समाधान करा दिया, तो इसमें उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर वो नहीं गए छठ पूजा घाटों का निरीक्षण करने, इसमें मेरा गलती क्या है? कार्य से उनको खुद जाना चाहिए, वो इस क्षेत्र के विधायक हैं, वो नहीं गए और अभी नहीं, इससे पहले कभी नहीं गए। वो विधायक भी थे, मंत्री थे, उन्हें कभी छठ पूजा की याद नहीं आई। उन्होंने अपने विधायक रहते एक छठ घाट नहीं बनाया। छठ पूजा की छुट्टी मैंने कराई विधायक बनने के बाद उन्हीं की पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री से, लेकिन उन्होंने कभी मुद्दा नहीं उठाया। तो इसमें मेरा दोष क्या है? आज अगर मैं सक्रिय हूँ, हारने के बाद में लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहा हूँ, तो उस पर इतना उनको कहनी क्यों हो रही है? मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि पर्सनल अटैक कर रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि सत्ता की हनक दिखा रहे हो, तुम्हारे साथ एसडीएम और सीओ क्यों घूम रहे हैं, मैं उनको देख लूँगा, सरकार आने पर उनको सबक सिखाऊंगा। सत्ता की हनक कौन दिखा रहा है? चलिए रुद्रपुर का आपका मकान दिखाइए, देखिए 20 साल से सार्वजनिक सड़क है, जैसे मेरे घर के आगे सड़क जा रही है आवास विकास में, ऐसे ही जहाँ उनका घर है वहाँ सड़क जा रही है, सार्वजनिक सड़क है, लेकिन 20 साल से आपने उसको बैरिकेड करके रोका हुआ है, आम लोग वहाँ से गुजर नहीं सकते। ये सत्ता की हनक नहीं है। सत्ता की हनक उस दिन लोगों ने नहीं देखी जब आपने एक नौजवान को फर्जी एनकाउंटर मरवा दिया। अगर पप्पू शाही ने कोई गलती की थी तो ज़्यादा से ज़्यादा जेल जाता, अपनी सजा भुगतता, मुकदमा चलता, कोर्ट न्याय करती, लेकिन आपने अधिकारियों के दुरुपयोग से उसको मार डाला, तब आपको सत्ता की हनक नहीं दिखाई दी। और आज एक पूर्व विधायक जो 20 साल इस क्षेत्र का 10 साल विधायक रहा हो, अगर वो अपने छठ घाटों को देखने चला गया कि यहाँ गंदगी तो नहीं है, यहाँ पानी कितना है, सफाई कितनी है, तो आपको इतनी बेचैनी हो रही है? आप अनर्गल बातें करते हैं। आप कह रहे हैं कि राजेश शुक्ला गौ हत्या करवा रहे हैं, हम गौ हत्या करवा रहे हैं। गौ हत्या में जो लोग जेल काट कर आए हैं, जिनके आरोप सिद्ध हुए हैं, जो लोग आपकी पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभासद हैं, हिम्मत है तो उनको पार्टी से निकाल के दिखाइए। हमारे यहाँ तो एक व्यक्ति जो अल्पसंख्यक मोर्चे में उसके भाई पर आरोप लगा था, लेकिन तुरंत हमारी पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया। आप बताएं कि आपके अंदर हिम्मत है? मैं लिस्ट दूंगा पूरी कि ये लोग हैं जिन पर मुकदमे चले हैं, जो जेल गए हैं, आपके सभासद भी हैं, आपकी पार्टी पदाधिकारी हैं। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उन पर एक्शन ले लें। क्यों? क्योंकि आपका वोट बैंक है, वोट बैंक खराब ना हो जाए। तुष्टीकरण की राजनीति है। तुष्टीकरण के चक्कर में आपको छठ पूजा भी रास नहीं आ रही है। तुष्टीकरण की राजनीति में आपको हिंदुओं के कोई त्यौहार ठीक से मन जाए तो आपको बड़ी बेचैनी होने लगती है। मेरा यह आरोप है आप पर कि आपको इस बात की पीड़ा नहीं क्यों गया, आपको इस बात का दुख है कि छठ की पूजा इतनी अच्छी क्यों हो रही है, 40 घाट क्यों राजेश शुक्ला ने बना दिए, क्यों छठ की छुट्टी करा दी, इसकी आपको बेचैनी है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि आपने और भी कई बातें कही, मैं पर्सनल बातें तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि एक आपका कार्यकाल था कांग्रेस का, आपके मुख्यमंत्री ने 19 घोषणाएं की, इसकी इच्छा में एक पूरी नहीं हुई। मैंने उनके होर्डिंग्स लगा करके बोर्डों में पूरे विधानसभा में टांगे और मैंने लिखा था उस समय कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से जनता पूछ रही सवाल, क्या हुआ मुख्यमंत्री की घोषणाओं का हाल? और वो 1900 घोषणाओं का मैंने घोषणा संख्या समेत जिक्र किया था, आप पूरी नहीं कर पाए। और आज देखें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो कहता है कि चाहे सत्ता का विधायक हो, चाहे विपक्ष का विधायक हो, 10-10 बड़े काम बताए मैं पूरा करूंगा। और आप काम कौन से बता रहे हो? आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं किच्छा के विकास का। जिस किच्छा में एम्स की स्वीकृति हो गई है, प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास कर दिया, जमीन ट्रांसफर हो गई, वहां आप सीएससी के उच्चीकरण की बात कर रहे हो।
अरे सीएससी का उच्चीकरण तो तब हम लोग मांग रहे थे जब किच्छा में एम्स मंजूर नहीं हुआ था। और एम्स मंजूर हुआ है तब आपकी सोच कहां तक है कि इस किच्छा का सीएससी का उच्चीकरण हो जाए। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप 20 साल इससे पहले विधायक रहे, आपकी विधानसभा में किच्छा था, मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, तब आप किच्छा और पंतनगर के सीएससीओं के उच्चीकरण की चिंता आपको नहीं हुई? आप नहीं करा पाए। और तो और मैं तो 5 साल केवल सत्ता का विधायक रहा हूं, मंत्री भी नहीं, सत्ता पक्ष का विधायक केवल 5 साल रहा हूं। और उन 5 सालों में मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपका मॉडल डिग्री कॉलेज, आपका म्यूनसिप कोर्ट, आपकी हाईटेक बस अड्डा और एम्स की स्वीकृति करा दी। और तुमने जो मेडिकल कॉलेज के नाम पर एक पानी की टंकी पे लिखवा दिया था मेडिकल कॉलेज, उसमें भी 350 करोड़ भारत सरकार से ला करके उसको भी काम पूरा कराने का मैंने शुरू किया। ये होता है विजन, ये होता है प्लान। मैं 2 नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें हैं बनाई, तीसरी बनाई थी, इसको आप लोगों ने स्टे करा दिया। पूरे क्षेत्र के विकास का एक रोड मैप मैंने बनाया। वो सड़कें जो 20-20 साल से तुम्हारे राज्य में गड्ढे में पड़ी हुई थी, लालपुर नगला मार्ग, किच्छा नगला मार्ग, उनका चौड़ीकरण, उनका सुदृढ़ीकरण, उनको बढ़िया से बनाने का काम, सारे गांव सड़क बनाने का काम हमने किया। हमारे पास वर्क प्लान है, हमारे पास रोड मैप है, हमारे पास विजन है। और तुम्हारे पास क्या है? मुझे कहते संकोच हो रहा है, लेकिन आज आपने पर्सनल अटैक किया इसलिए कह रहा हूँ, मेरी चिंता छोड़ दो, अपने पुत्रों की चिंता करो जिनके भविष्य के लिए परेशान हो, जिनके उनके कारनामों की चिंता करो। आज अगर अच्छे संस्कार दिए होते तो जो चिराग काराला के घर में जो घटना हुई है, ऐसी घटनाएं नहीं होती, क्षेत्र में सुनने को आती। अगर अच्छे संस्कार दिए होते तो अगर मैं सुनाने लग जाऊं रुद्रपुर से किच्छा से लेकर देहरादून तक की कहानियां, कैसे शादी हुई बेटों की, कैसे क्या हुआ, किच्छा में कौन सी दुकान पे कौन जुआ खेलता है, कौन खिलवाता है, कौन क्या होता है, तो बहुत बातें दूर तक जाएंगी। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि आप सवालों का जवाब दीजिए। आपने जो झूठे वादे किए, आपने अल्पसंख्यकों को डर दिखाया, आपने जाति क्षेत्रवाद चलाया, आपने कहा कि कांग्रेस सरकार आ रही, कांग्रेस सरकार आ रही, भ्रम फैलाया, और उस भ्रम से आप चुनाव जरूर जीत गए। लेकिन अब चूंकि आप झूठ बोल कर आए हैं, आपने 15 कर्मचारियों से कहा था 15,000 तनख्वाह दिलाऊंगा ठेका कर्मचारियों को। आज स्थिति ये है कि कर्मचारी मर गया, अभी आत्महत्या करनी पड़ी उसको, क्योंकि आपके वादे पर उसने वोट दिया था और 7 महीने आपने उसका पुरसहार नहीं लिया। आज स्थिति ये है कि पंतनगर टीडीसी के लोग रो रहे हैं। आज ये हाल है कि क्षेत्र के लोग पछता रहे हैं। रंगे हुए सियार जो शेर बने घूम रहा था, उसका रंग उतरने लगा है। जनता पछता रही है, जनता इंतजार कर रही है अगले चुनाव का, अगला चुनाव कब आए और कब हम अपनी भूल सुधारें और कब हम अपने इच्छा को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएं। आप जो विकास के मुद्दे से भटकाकर और मुद्दों में ले जाना चाहते हो, राजेश शुक्ला तुमको घेर के रखेगा, ये भटकने नहीं देगा मुद्दे को। विकास के मुद्दे पर बहस के लिए ललकारूंगा तुमको, बार बार घेरूंगा और घेर के फिर लाऊंगा कि जो तुमने वायदे किए उनका क्या हुआ, जो विकास अवरुद्ध हो गया क्यों हो गया, बताएं। आज उन्होंने 10 योजनाएं दी हैं, वो सारी की सारी वो योजनाएं हैं जो हमने पहले स्वीकृत करा रखी हैं। कोई नई योजना नहीं बता पाए वो किच्छा के लिए। मुझे तो लगता था कि अनुभवी हैं, मिनिस्टर रहे हैं, वो एनएलयू की बात करेंगे, वो आईआईएम की बात करेंगे, किच्छा में कोई बड़ी बात करेंगे। लेकिन बड़ी बात तो छोड़ो, वो तो बस वही नाली, खड़ंजा, सड़क और उच्चीकरण, चौड़ीकरण में रह गए। ये दुर्भाग्य है किच्छा का, एक विकसित किच्छा इनके आने से अवरुद्ध हो गया। और मुझे दुख है कि मैं इससे पहले भी चुनाव जीता हारा हूँ। मैंने हाजी सरवर यार खां को चुनाव हराया था, मैंने उन पर कभी पर्सनल अटैक नहीं किया। मैंने हरीश रावत जी को चुनाव हराया था, मैंने कभी उनसे पर्सनल अटैक नहीं किया। लेकिन ये झूठी बातें, अनर्गल बातें, हनक दिखा रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं। अरे अवैध खनन तो तुम करते थे, एक तारीख नहीं बीतती थी तो तुम्हारा आदमी झोला लेकर के अधिकारियों से महीना वसूलना जाता था। याद है किच्छा के लोगों को, रुद्रपुर के लोगों को, हल्द्वानी के लोगों को, तुम्हारे कार्यकाल में अधिकारियों से पैसे वसूले जाते थे। आज अधिकारियों ने चूंकि कस दी है लगाम, तुम्हारे टाइम में खनन के नाम पर शांतिपुरी में न जाने कितने नौजवानों की हत्या हुई थी। आज चूंकि कस दी गई है लगाम, सख्ती से काम हो रहा, इसलिए बेचैन हो और इसीलिए कहते हो कि मैं सीओ हटा दूंगा, मैं एसडीएम को नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, एक इंस्पेक्टर आपने हटा दिया होगा षड्यंत्र करके, झूठ बोल के सदन में। अब आप अगर सबक सिखाने की बात कर रहे हो, धमकी देने की बात कर रहे हो, मैं 1 माह का समय देता हूँ। 1 महीने में आप एसडीएम और सीओ हटा के दिखा दो। अगर बड़े बहुत तुर्रम खाओ तो हटा के दिखा दो, और नहीं तो मुंगई लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दो। ना तुम्हारी सरकार आने वाली है, कांग्रेस अब डूबती नाव है, ये खत्म हो रही है, समापन की ओर है। कुछ दिनों बाद म्यूजियम में रखी जाएगी, देखने लोग आएंगे कांग्रेस कैसी होती थी। कांग्रेस का कार्यकाल खत्म हो चुका, सारा खेल खत्म हो चुका। अब तुम सरकार आने वाली है, ना तुम्हारी गिदड़ भगवियों से कोई डरने वाला है। भाजपा ने भय मुक्त शासन की बात की थी, भाजपा ने भूख भ्रष्टाचार मिटाने की बात की है। आज आप जेल गए, इन्होंने भी बड़े गर्व से कहा कि मैं जेल गया था कैदियों से मिलने, और वहाँ सारे किच्छा के लोगों को एक नेता ने बंद करा रखा। अरे भाई ये बताओ, कोई हत्या करे, कोई बलात्कार करे,
कोई छेड़छाड़ करे, कोई मारपीट करे, तो उसकी जगह कहाँ होनी चाहिए? जेल में होगी। अपराधी की जगह जेल में है। अब परेशान कौन लोग हो रहे हैं, बौखला कौन रहे हैं? जो इन अपराधियों को संरक्षण देते थे और उन्हीं के दम पे चुनाव जीता है। उनको वादा किया था कि मैं जीत जाऊंगा तो तुमको सारे गलत काम करने की आज़ादी होगी। आज वो हो नहीं पा रहा, इसीलिए खलबलाहट है, इसीलिए बौखलाहट है, इसीलिए बेचैनी है, इसीलिए परेशान है। और हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने भिजवा दिए। नाम बताएं, मैं चुनौती देता हूँ, एक नाम बताएं जिसको गलत तरीके से जेल भेजा गया हो, गलत आरोप में भेजा गया हो। अगर व्यक्तिगत कोई लड़ाई कर रहा है, झगड़े कर रहा है, मारामारी कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो उसके क्या हम जिम्मेदार होंगे? क्यों नहीं जाएगा जेल? बिल्कुल जाएगा जेल। आज उत्तर प्रदेश जाकर देख लीजिए, जहां जहां भाजपा का शासन है वहां वहां अपराधियों को सबक सिखाने का काम हुआ है। अपराधियों घर बुलडोजरों से गिराए गए हैं। अब यहाँ भी जिन लोगों ने अपराध किए हैं, चाहे भर्ती घोटाले किए हों, चाहे और काम किया हो, उनके भी घरों पर बुलडोजर चला है, लोगों को जेल भेजा गया है। ये काम हम करते रहेंगे। तुमसे हम डरने वाले नहीं हैं और तुमसे हिसाब मांगते रहेंगे। और तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे छठ घाट पर जाने से रोक के दिखाओ। अभी तो खाली छठ घाट, अभी तो मैं विधायक निधि के कामों के लिए भी जांच कराने जा रहा हूँ अधिकारियों के साथ। जो काम 5 लाख में मैंने किया अभी 6 महीने पहले, वो काम 7.5 लाख में तुमने प्रस्तावित किया है। और वो केवल पैच लगाने का काम। विधायक निधि की लूट नहीं होने देंगे, नगर पालिका की निधि की लूट नहीं होने देंगे। अब इन सब निधियों की जांच कराएंगे, सही पैसा सही जगह लगे, सही से विकास हो और तुम्हारी कलई जनता के सामने खोलेंगे। इतना कहने के लिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी।